कोर्ट के बाहर हजारों लोग खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसे लोग कल तक भगवान मानते थे और आज उसी को कोर्ट ने क्रिमिनल घोषित कर दिया। साल 2002 में एक लेटर कोर्ट तक पहुंचता है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उस लेटर में लिखा हर शब्द एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहा था जिसे सालों तक छुपाया गया। ये लेटर सीधा उस भगवान के खिलाफ था जिसके सामने सच बोलना भी गुनाह माना जाता था, और वो नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त सन 1967 को, जब राजस्थान के गंगानगर जिले के श्री गुरुसर मोदिया गांव के एक सिख परिवार में मगर सिंह और उनकी पत्नी नसीब कौर को एक संतान प्राप्त होती है जिसे गुरमीत सिंह नाम दिया गया। गुरमीत के पिता मगर सिंह शाह सतनाम सिंह के कट्टर अनुयायी थे और गुरमीत अपने पिता के साथ डेरा सच्चा सौदा जाया करते थे। 7 वर्ष की आयु में गुरमीत को शाह सतनाम द्वारा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय में दीक्षा दी गई थी। गुरु शाह सतनाम सिंह द्वारा 23 सितंबर 1990 को 23 वर्ष की आयु में गुरमीत सिंह को डेरा सच्चा सौदा का नेतृत्व सौंपा गया तथा उन्हें हुजूर महाराज गुरमीत सिंह नाम दिया गया। राम रहीम और हरजीत कौर की 2 बेटियां थी जिनका नाम अमरप्रीत और चरणप्रीत है। उनका एक बेटा जसमीत भी है जिसका विवाह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी हुसनप्रीत से हुआ था। राम रहीम के डेरा में 3 अस्पताल और 10 शिक्षण संस्थान शामिल हैं तथा नशीली दवाओं, शराब और वेश्यावृत्ति के खिलाफ अभियानों ने उन्हें एक महान व्यक्ति की छवि दिलाई। उन्होंने भारत में पशुवध के खिलाफ आवाज उठाई तथा वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान चलाए। राम रहीम ने समाज से वेश्यावृत्ति को समाप्त करने और जोखिमग्रस्त समूहों से महिलाओं को बचाने के लिए अभियान चलाए। देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना और अच्छे परिवार में उनकी शादी कराना उनका उद्देश्य था तथा इसके लिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को प्रेरित किया तथा वास्तव में कई शादियां संपन्न भी हुई। अब धीरे धीरे राम रहीम के फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे तथा उन्हें भगवान का दर्जा दिया जा चुका था। लोग उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब धीरे धीरे गुरमीत राम रहीम सिंह के वो राज बाहर आने लगे थे जिन्हें सालों तक छुपाया गया था, अब वक्त आ चुका था उन्हें पूरी तरह से सामने लाने का। वो बातें जिनकी हकीकत हमें उस लेटर में मिलती हैं जो अब धीरे धीरे हकीकत बनकर सामने आने वाली थी। वह लेटर एक साध्वी द्वारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा गया था। उसमें लिखा था कि वह पंजाब की रहने वाली एक लड़की है जो पिछले 5 सालों से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के तौर पर काम कर रही थी, और उसने बताया कि वहां पर उस जैसी सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं बिना किसी आराम के, और वहां बहुत गलत हो रहा है। उन्हें वहां शारीरिक रूप से शोषित किया जाता था और महाराज गुरमीत सिंह को उनके शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसने बताया कि उसे एक महिला द्वारा नीचे तहखाने में ले जाया गया जहां चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उसे गुरमीत सिंह के बताए अनुसार कमरे में ले जाया गया जहां उससे राम रहीम ने कहा, तुम मुझे अपना तन मन धन दे चुकी हो, अब मैं जो भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये ऊपर वाले की मर्जी है। और इसके बाद उसके साथ बदसलूकी की गई तथा यह वह पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। राम रहीम के ऊपर 400 से अधिक पुरुषों की नसबंदी कराने की भी संगीन आरोप लगे। वह उन्हें रक्तदान करने का बोलकर ले जाता था तथा उनके साथ इस तरह से बदसलूकी करता था, और आवाज उठाने वाले को डराया धमकाया जाता था या फिर मार दिया जाता था। लेकिन अब यह केस पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई की चंडीगढ़ शाखा ने आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार, धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी और 509 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया। यह पत्र 2002 में रामचंद्र छत्रपति के 4 पृष्ठों वाले हिंदी समाचार पत्र पूरा सच में प्रकाशित हुआ था। 24 सितंबर 2002 को इस घटना को सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। जांच में 2002 तक डेरा छोड़ चुके 18 साधियों को संपर्क किया गया। उसी वर्ष राम रहीम पर डेरा सच्चा सौदा के बारे में लेख लिखने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया था। बाद में पंजाब पुलिस, हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में स्थित एक विशेष सीबीआई ने डेरा की पूर्व साथियों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामलों में अपना फैसला सुनाते हुए राम रहीम को बलात्कार के 2 मामलों में दोषी पाया। राम रहीम को हिरासत में ले लिया गया। हरियाणा के पंचकुला में फैसले से पहले हरियाणा के पास 2 लाख से अधिक लोग जमा हो गए थे। दो सिद्धि के बाद भारत के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और व्यापक तोड़फोड़ की खबरें आई तथा 31 से 38 सदस्य मारे गए और परिणाम स्वरूप 120 से 300 लोग घायल हुए। 26 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत ने राम रहीम को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। 2 मामलों में प्रत्येक के लिए 10 साल की सजा जो लगातार चलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, गलती उस इंसान की थी या उन लोगों की जो बिना सोचे समझे उसे भगवान मानते रहे। आज कोई फिर से आपके सामने आए और कहें कि वो भगवान है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे?
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।